अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी ख़ान। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस बोर्ड पेपर, फैसलाबाद बोर्ड के पेपर हैं 2019 के, उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जो ग्रुप 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, आज हम ग्रुप 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो तक पहुंच सके, और साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। तो आइए अब वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। और जो 2019 का जो प्रीवियस बोर्ड पेपर है फैसलाबाद बोर्ड का, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कहता है कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 पार्ट्स। वो कहता है 9 पार्ट्स गिवन होंगे, आपने 9 में से कोई से 6 जो है वो क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, इसका आपने तजी करनी है। तजी कैसे करेंगे, देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पर ऐसे दो हमारे पास नंबर आ जाएं कि उसको मल्टीप्लाई करें और 20 आ जाए माइनस के, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो माइनस के 1 आ जाए। देखें, अगर माइनस के 5 लें, और उसको इसमें ऐड करें 4, तो क्या बनता है माइनस के 1। तो हमको हमें -1 चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास माइनस के 20 बनता है। तो देखें, ये हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखें, अब यहाँ से देखें, इन दोनों को देखें, यहाँ से x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि मुश्तरक आ रहा है, तो 4 को बाहर लिखेंगे और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें x प्लस 4 एज इट इज़ आएगा, और ये देखें इसमें से x माइनस 5 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 बाहर आएगा तो x प्लस 4 एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू 0। देखें, एक रूल है कि जो ये अगर प्रोडक्ट की शक्ल में 0 की इक्वल हो तो ये इंडिविजुअली भी, यानी कि इनफरादी तौर पर भी 0 की इक्वल होते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5, यहाँ माइनस इधर प्लस होगा, ये प्लस इधर माइनस होगा, तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है वो है 5 and -4। इसका सोल्यूशन है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है कि डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। वो कहता है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन को आप डिफाइन करें। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं इफ इट रिमेन्स अनचेंज, अगर वो यानी कि अनचेंज रहे, इसमें कोई तब्दीली ना आए। व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1 ओवर x, जब हम x को 1 ओवर x के साथ तब्दील करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वो इक्वेशन वहीं का वहीं रहता है। जैसा कि एक इक्वेशन है हमारे पास कि a x की पावर 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस के सी एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर x की जगह हम 1 ओवर x पुट कर देते हैं, x की जगह 1 ओवर x, तो हमारे पास फिर भी यही इक्वेशन आएगा, यही जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आएगा। देखें, यहाँ पर 1 ओवर x पुट कर देते हैं तो 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 1 ओवर x की पावर 3 प्लस के c 1 ओवर x की पावर 2 माइनस के b इंटू 1 ओवर x प्लस के a इज इक्वल टू 0। तो देखें, अब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें सबको, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यही हमारा जो ऊपर वाला है यही हमारे पास आएगा। ये देखें, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की पावर 4 से कैंसिल होगा, तो प्लस a बचेगा, ये हमारे पास मौजूद है। फिर माइनस बी एक्स बचेगा, वो भी हमारे पास मौजूद है। फिर सी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन एज इट इज़ आएगा, यानी कि एन चेंज है, जब एक्स की जगह हम एक्स 1 और एक्स रिप्लेस करते हैं। अब देखें, पार्ट 3 है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन 2p x स्क्वायर प्लस 3q(x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कहता है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। तो देखें, अगर हम लेट करते तो फ़र्ज़ किया है कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा इसकी इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स कैसे होता है, माइनस बी और अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमारे पास एक फार्मूला है वो सम ऐसे हम निकालते हैं, माइनस बी, ये हमारे पास 3q(b) है, और ये जो 2pa है, तो माइनस 3q और 2p, ये उन्होंने कहा कि सम ऑफ रूट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, और प्रोडक्ट क्या है, c ओवर है, ये हमारे पास -4 जो है ये हमारे पास क्या है, c है,
और ये सॉरी यहाँ पर जो -4r है ये हमारे पास c है, तो यहाँ पर r भी आएगा। तो देखें -2 c और a, ये हमारे पास 2p है, तो -2r और p इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 4 है कि एवोलेट 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर इन द होल पावर क्यूब। ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ग्रुप 1 में भी आया था, यानी कि मॉर्निंग में भी आया था। हम जानते हैं कि ओमेगा की कीमत -1 प्लस -3√/2 है, ओमेगा स्क्वायर है -1 -√2 है। तो यहाँ n की वैल्यूज़ इधर पुट कर देते हैं, तो 9 + 4 इंटू ओमेगा की वैल्यूज़ है प्लस 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ है होल की पावर 3। देखें ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, इस 2 से ये 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 9 + 2 इंटू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू -1 माइनस इंटू -3 स्क्वायर रूट एंड होल पावर क्यूब, यानी कि इसकी पावर 3 है। देखें ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 - 2 + 2 इंटू -3 स्क्वायर रूट -2 - 2 इंटू -3 स्क्वायर रूट होल पावर 3। ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 - 2 -4, 9 में से -4 जाएगा तो 5, 5 का जब क्यूब लेंगे तो 125 का इक्वल होता है। अब इसका जो हमारे पास है पार्ट 5 है कि राइट इक्वेशन हैविंग रूट्स -1 -7। वो कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिखना है -1 और -1। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि हमने लेट किया कि s जो है वो सम ऑफ रूट्स को डिनोट करता है, यानी कि इसको आपने जमा करना है, इसके रूट्स को जमा तो नहीं होता। ये -1 और -7 क्या है, -8 होंगे और इनका दोनों का प्रोडक्ट लेंगे वो 7 आएगा। तो हमें पता है जो इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है x² - sx + p = 0। तो जहाँ पर s है उसकी जगह 8 लिखा है, -8 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, +7 = 0। ये फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है। इसी तरह इसका जो 6 पार्ट है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0 देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो हमें पता है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है ऑफ दिस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फा बीटा है, सी और ए। तो हमारे पास यहाँ पर सी क्या है, 6 है, और ए हमारे पास 4 है, तो 6 और 4 2 3 और 2, तो बहुत साइड से स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 9 और 4 इसका आंसर है। पार्ट 7 है कि डिफाइन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या है, तनासब माकूस। वो कहते हैं तनासब माकूस को आपने डिफाइन करना है। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट, वो कहता है कि दो मिकदारें ऐसे यानी कि गिवन हो दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, जब एक मिकदार बढ़ती है द अदर डिक्रीजेज, जो तो दूसरी कम होती है, तो उसे हम इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। यानी कि तनासब माकूस, यानी कि एक मिकदार बढ़े और दूसरी कम हो उसी रफ्तार से। जैसा कि ये एक क्रिकेट मैच है, T20 मैच है, उसमें देखें तो रन्स बढ़ रहे होते हैं और जो ओवर्स होते हैं या जो गेंदें होती हैं वो कम हो रही होती हैं, तो वो तनासब माकूस है यानी या इनवर्स वेरिएशंस है। आगे देखें फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 6। देखें हमने लेट किया है, फर्ज किया कि x इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8:7 6:x। तो देखिए जो रेशो है उसको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं 8 और 7 = 6 और x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x, ये 7 को जब ज़रब दिए 6 के साथ तो 42 को डिवाइड किया 8 पर, तो ये हमारे पास बना है 21 और 4 x की कीमत है, यानी कि फोर्थ हमारे पास प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है कि फाइंड x इन गिवन पोर्शन 3x - 2:4 प्रोपोर्शनल 2x + 3:7। तो देखें ये गिवन है हमारे पास इक्वेशन। देखें इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे, जो 4 डॉटर्स इसकी जगह इक्वल आएगा और जो रेशो इसकी जगह बटा आएगा, तो 3x - 2 और 4 = 2x + 3 और 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 7 3 21x - 14 = 8x + के 12। ये इधर आएगा लेफ्ट साइड की जानिब तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 13x - 26 = 0।
तो 13x इक्वल टू 26, तो 26 डिवाइड बाय 13, तो हमारे पास x की कीमत 2 आएगी, यानी कि जो हमारे पास x की कीमत है यहाँ पर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 पार्ट्स। तो उसका पहला पार्ट है कि फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 3 और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका आंसर क्या है कि हमने लेट किया है कि 3 और x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू a और x प्लस 1 प्लस b और x माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको बोथ साइड x प्लस 1 x माइनस 1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, a इंटू ये प्लस कैंसिल होगा तो माइनस का बचेगा, तो a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वेशन ए। अब हम पुट करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 ये इधर आके माइनस हो जाएगा इन a, इसमें से जब माइनस 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 0 आएगी और माइनस 1 माइनस 2a, तो a की कीमत हमारे पास बनेगी -3/2। तो यहाँ पर अगर पुट किया है इस इक्वेशन ए में x की कीमत 1, तो हमारे पास जो b की कीमत आएगी वो है 3/2। तो इनकी वैल्यूज़ को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो 3 और 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 और 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये है पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट है कि फाइंड द सेट एक्स एंड वाई इफ एक्स क्रॉस वाई, यानी कि इसका रिलेशन गिवन है ए बी ए सी ए डी ए। तो यहाँ पर देखें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, और ये जो सेकंड है ये रेंज है। तो देखें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये एक्स के हैं और जो सेकंड है वो वाई के हैं। तो एक्स के लिए है ए बी सी डी और जो सेकंड है वो ओनली ए आ रहा है, तो वो हमारे पास वाई है। तो थर्ड पार्ट है कि अगर इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8, तो आपने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिखा है, 4 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड है 2 4 6 और राइट हैंड साइड भी है हमारे पास 2 4 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये है हमारे पास प्रूव हो गया कि ये आपस में इक्वल हैं। अब 4 पार्ट्स हैं कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए बी। तो इसको हमने लेट किया है कि इसका नाम दिया है ए है हमारे पास ए बी। तो सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब 2 की पावर हम 2 लिया है तो 4, एक तो इसका सबसेट है ए, दूसरा बी, दूसरा एम्प्टी सेट है और दूसरा 4 चौथा जो है वो ए बी इसका सेट है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिफाइन फंक्शन। फंक्शन वो कहता है डिफाइन करें। सपोज ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, वो कहता है कि हमारे पास जो है ए एंड बी जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि खाली सेट नहीं है। अ रिलेशन, ऐसा रिलेशन फ्रॉम ए एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन। इस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट इन ए एसोसिएट, यानी कि एवरी एलिमेंट इन ए एसोसिएट a unique image in B, यानी कि every element in A set a unique image in B, यानी कि एक हर एलिमेंट, हर जो एलिमेंट है रुकन है वो जो है एक इमेज बनाए एलिमेंट बी के साथ, यानी कि एक इमेज बनाए, यूनिक इमेज बनाए। एक से ज़्यादा बनाएगा तो वो हमारे पास रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। इसका 6 पार्ट है कि नेम 2 मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, हार्मोनिक मीन और ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आगे कहता है कि फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉर द गिवन डाटा। वो कहता है गिवन डाटा कि आपने हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करनी है। देखिए एक्स हमारे पास है 12 50 5 8 एंड 4 है, तो एक्स की कीमत लिख ली है और 1 और एक्स हमने फाइंड आउट किया है। तो ये 12 का जो ओल्ट है वो है 12, 1 और 12 क्या है 0.0833, 1 और 5 0.2, 1 और 8 0.125, 1 और 4 0.25 और इसको टोटल किया है 1 और एक्स को, तो हमारे पास बनता है 0.6583। तो हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो है एन, जो तादाद है उसको डिवाइड किया है और समीशन 1 और एक्स, और जो 1 और एक्स का टोटल है उस पर डिवाइड करेंगे तो तादाद हमारे पास 1 2 3 4 4 है, 4 ओवर 0.6583, तो 6.076 इसका हमारे पास हार्मोनिक मीन है। इसका 8वां जो पार्ट है वो कहता है कि ऑन 5 टर्म्स टेस्ट इन मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट हैज़ मेड मार्क्स 82 93 86 92
एंड 79 फाइंड मीडियन फॉर द मार्क्स। मीडियन क्या है? जो मोस्ट मिडल वैल्यूज़ है, यानी कि अगर उसको हम तरतीब में लिखें, डिसेंडिंग आर्डर में लिखें, तो यानी कि छोटी से बड़ी रकम तक लिखें और उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखें और उसकी जो दरमियानी वैल्यू वो उसको हम कहते हैं मीडियन। देखिए बाय अरेंज द डाटा को हम अरेंज किया है डिसेंडिंग आर्डर में, तो 79 पहले आएगा, छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर 86 को लिया पर बनते हैं 5 हमारे पास इसके जो है, यानी कि एन की तादाद 5 है, तो दरमियान में क्या आ रहा है 86, तो जो हमारे पास मीडियन है वो 86 आ रहा है इसका। आगे वो कहता है कि डिफाइन मोड, वो कहता है मोड को आप डिफाइन करें। मोड इज डिफाइन हैज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग इन द डाटा। वो कहता है जो यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो किसी भी डाटा में ज़्यादा मैक्सिमम तादाद में हो। मिसाल के तौर पर अगर ये हम देखें कि देखें 1 3 4 3 2 3, तो ये देखें तो यहाँ पर जो 3 देखें ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 इसका मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट एनी शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 पार्ट्स। तो पहला पार्ट है कि प्रूव दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया है, यहाँ से देखिए tan स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे tan स्क्वायर प्लस 1, तो tan स्क्वायर प्लस 1 सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? रेशियो कहते हैं फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो क्या होते हैं? तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या रेशियोज। देयर आर 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन नाउन हैज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, यानी कि कोट जिसे हम बोलते हैं, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ये 6 होते हैं जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। डिफाइन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि अ राइट एंगल इज एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री और π/2 रेडियन। वो कहता है कि राइट एंगल ऐसा एंगल जिसकी जो डिग्री है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, या उसका जो रेडियन में हम π/2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखें डिफाइन सर्कम सर्कल। वो कहता है सर्कम सर्कल को आप डिफाइन करें, यानी कि उसकी तारीफ करें। द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। वो कहता है कि ऐसे सर्कल जो किसी भी यानी कि थ्रू पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं, यानी कि ये ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अगर ये देखें, ये इसके जो वर्टिसेस हैं ये देखें, इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। नेक्स्ट देते हैं डिफाइन सीकेंट ऑफ सर्कल विद डायग्राम। सीकेंट क्या होता है किसी भी सर्कल का? सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन है, विच कट्स, जो कि कट करती है, यानी कि कता करती है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, किसी भी दायरे का जो कतर है, ये जो दायरे का कतर है इसको कट करती है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो मुख्तलिफ पॉइंटों में इसको कट करती है। देखिए एक पॉइंट पी है, एक क्यू है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसका ओरिजिन है, तो इसको दो पॉइंटों में कट कर रहा है, इसे हम सीकेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि डिफाइन सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक तो इसकी ये डेफिनेशन है कि 2πr एज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस r, वेयर हैज एन इरेशनल नंबर जो है हमारे पास वो 5 है, बीइंग द रेशियोज ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ आर ए गिवन सर्कल। एक तो इसकी ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल, यानी कि इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। द बाउंड्री, यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ द बाउंड्री, ये देखें द बाउंड्री, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इसकी डेफिनेशन तो ये बेहतर होगा। ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट इन अ सर्कल इज कॉल्ड, इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, सर्कमफेरेंस, यानी कि ऐसी बाउंड्री जिसको हम ट्रेस कर सकें, मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट मूव कर रहा हो, ये इसका ओरिजिन है, ये देखिए इसकी मदद से हम इसकी बाउंड्री को ट्रेस कर सकते हैं, कि मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वो कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करें। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। वो कहता है अगर हम किसी भी सर्कल को इसके चारों वर्टिसेस के साथ जो वो ड्रा करे उस क्वाड्रिलेटरल में, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट देखिए डिफाइन रेडियस। वो कहता है रेडियस को डिफाइन करें। अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस कैन बी ट्रेस्ड बाय रोटेटिंग अ कंपास
अबाउट फिक्स पॉइंट। ये देखें एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट कहते हैं सेंटर को। तो हम ये देखें ये रेडियस, ये कंपास अगर यहाँ पर लगा दें तो ये इसका रेडियस आर है, यहाँ पर लगा दे तो ये इसका रेडियस हो गया, यहाँ पर लगा दे तो ये इसका रेडियस, यहाँ पर लगा दे तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिफाइन इन सर्कल। इन सर्कल वो क्या है? अ सर्कल विच टचेस द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इंटरनली इज नाउन एज इन सर्कल। वो कहता है कि ऐसी सर्कल जो किसी भी जो ट्राइंगल है, मुसलस है, उसको टच करे इनकी तीनों साइडों को इंटरनली, इनकी अंदरूनी अंदरूनी अंदर की तरफ। ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये देखें एक ट्राइंगल है, ये देखिए एक ट्राइंगल है, उसका क्या ये तीनों साइड्स को टच करे इंटरनल, ये देखिए बाहर ना निकले, ये देखिए इसको हम इसको टच करें, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। ये था आज का हमारा लेक्चर। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।